एक समय की बात है। एक बेघर भिखारी था और वह हर दिन खाना इकट्ठा किया करता था। एक दिन उसने ध्यान दिया कि हर दिन उसका इकट्ठा किया गया खाना एक चूहा खा जाता है। उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे कहा, अरे चूहे, तुम मेरा खाना क्यों खाता है? मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, खाना ही है तो अमीरों के घर जाकर खा। चूहे ने कहा, यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुम्हारे द्वारा इकट्ठे खाने ही खाऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम सिर्फ 8 चीजें ही रख सकते हो। चाहे तुम कितना भी भिक्षा मांग लो या कितना भी इकट्ठा कर लो, तुम सिर्फ 8 चीजें ही रख सकते हो। यह सुनकर उस बेघर भिखारी को काफी आश्चर्य हुआ और उसका दिल भी टूट गया। तब उस बेघर भिखारी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगा। अगले दिन वह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह पूरा दिन यात्रा करता है और शाम को स्वयं को एक धनी परिवार के घर के सामने पाता है। थका हुआ और पूरी तरह भूखा प्यासा वह उस घर में रात्रि विश्राम के बारे में सोचता है। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक ने दरवाजा खोला। बेघर आदमी ने कहा, मैं एक यात्री हूँ और इस इलाके में नया हूँ। क्या मुझे इस घर में रात बिताने की जगह मिलेगी? घर का मालिक उसे घर में ले आता है। रात में जब सब खाना खाने बैठते हैं तो घर का मालिक उससे पूछता है कि तुम कहाँ के लिए यात्रा कर रहे हो? मैं बुद्ध से एक सवाल का जवाब जानने जा रहा हूँ, उस गरीब इंसान ने उत्तर दिया। जब घर की मालकिन ने यह सुना तो उनसे कहा कि क्या तुम मेरी तरफ से भी एक सवाल बुद्ध से पूछ सकते हो? उस गरीब इंसान ने कहा, जी हाँ, बताइए, मैं सवाल जरूर पूछूंगा। मालकिन ने कहा, हमारी एक 18 वर्ष की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें बस यह पूछना है कि हमें क्या करना होगा जिससे वह बोलना शुरू कर दे। अगली सुबह गरीब इंसान आश्रय देने के लिए उनका धन्यवाद करता है और आश्वासन देता है कि वह उनका सवाल बुद्ध से जरूर पूछेगा। वह अपनी यात्रा दोबारा शुरू करता है। कुछ ही दूर चलने के बाद वो पहाड़ों का झुंड देखता है जिसे उसे पार करना होगा। कुछ दूर पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ने पर उसे एक जादूगर मिलता है। वह उस जादूगर से पूछता है कि क्या इन पहाड़ों को पार करने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? जादूगर उसे अपनी छड़ी में उसे बिठाता है और उसे पहाड़ पार करा देता है। जादूगर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और इन पहाड़ों को पार करने का क्या उद्देश्य है? मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और अपने भाग्य के बारे में जानने जा रहा हूँ, गरीब इंसान ने कहा। जादूगर उस बेघर इंसान से विनती करता है कि वह उसका भी एक सवाल बुद्ध से पूछे। जादूगर कहता है कि वह 1000 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है और उसे मिली शिक्षा के अनुसार उसे अब तक स्वर्ग चले जाना चाहिए। तो क्या वह बुद्ध से पूछ सकता है कि उसे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? वह बेघर इंसान जादूगर के सवाल बुद्ध से पूछने का आश्वासन देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है जिसे वह पार नहीं कर सकता, लेकिन भाग्य से उसे एक कछुआ दिखाई देता है जो उससे नदी पार कराने का फैसला करता है। जब वे नदी पार कर रहे होते हैं तो कछुआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बेघर आदमी कहता है, मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। यह सुनकर कछुए ने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक सवाल पूछोगे? मैं पिछले 500 वर्षों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मुझे ड्रैगन बनने के लिए क्या करना होगा? वह इंसान नदी पार कराने के लिए कछुए का धन्यवाद करता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह उसका सवाल बुद्ध से जरूर पूछेगा। फिर धीरे धीरे कई दिनों की यात्रा के उपरांत वह बुद्ध से मिलने मठ पहुंचता है। बुद्ध के पास पहुंचकर उसे काफी आनंद की अनुभूति होती है। जब वह बुद्ध से मिला तो बोला, मैं एक गरीब बेघर इंसान हूं और काफी दूर से आपके पास कुछ सवालों के जवाब जानने आया हूं। क्या मैं वह सवाल आपसे पूछ सकता हूं? हाँ बिल्कुल, पर मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही दूंगा। बुद्ध ने कहा,
केवल 3? पर मेरे पास तो 4 सवाल है, बेघर इंसान ने कहा। बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वह बस ध्यान में बैठे रहे। फिर उसने बड़े ध्यान से सोचा। पहले उसने उस कछुए के बारे में सोचा। बेचारा कछुआ 500 वर्षों से उस नदी में ड्रैगन बनने की आस में, कितनी कठिन होगी उसकी जिंदगी उस गहरे पानी में। फिर वह उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 वर्षों से स्वर्ग जानने की चाह में जी रहा है। वह बेघर इंसान सोचता है 1000 साल तो बहुत लंबा समय होता है, अब तो उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिरी में वह उस लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। वह सोचता है बिना कुछ बोले कैसे वह पूरी जिंदगी काट पाएगी, यह तो क्रूरता है, यह तो पाप है। फिर वह अपने बारे में सोचता है, मैं तो एक बेघर भिखारी हूँ, मैं वापस अपने शहर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा, परंतु उन लोगों का सब कुछ बदल सकता है यदि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। जब उसने दूसरों की समस्या की तरफ देखना शुरू किया तो उसको खुद की तकलीफ कम लगने लगी। अतः उसने उन तीनों के सवालों के बारे में पूछने का निर्णय ले लिया। सबसे पहले उसने उस कछुए के बारे में पूछा। तब बुद्ध ने जवाब दिया, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वह अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा वह कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने जवाब दिया, वह जादूगर हमेशा अपनी छड़ी अपने पास रखता है, वह कभी भी उसे नीचे नहीं रखता। उसकी छड़ी उसके आश्रय की तरह है जो उसे स्वर्ग जाने से रोकती है। आखिरी में उसने उस लड़की के बारे में पूछा जो बोल नहीं सकती थी। बुद्ध ने जवाब दिया, वह जरूर बोल पाएगी जब वह अपने जीवन साथी से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर वह खुशी खुशी अपने शहर की ओर लौट पड़ता है। रास्ते में वो कछुए से मिलता है और उसे उसके सवालों के जवाब बताता है। वह बताता है कि तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना होगा, फिर तुम ड्रैगन बन सकते हो। वह कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थी जो गहरे समुद्र में मिलती है। कछुआ वह मोती उस बेघर इंसान को दे देता है और ड्रैगन बनके वहां से उड़ जाता है। अब वह इंसान जादूगर से उसी पहाड़ी पर मिलता है और उसे उसके सवालों के जवाब बताता है। आपको बस अपनी छड़ी जमीन में रखनी होगी, फिर आप स्वर्ग जा पाएंगे। यह सुनने के बाद जादूगर अपनी छड़ी बेघर इंसान को देता है और स्वर्ग की तरफ रवाना हो जाता है। अब उस बेघर इंसान के पास कछुए द्वारा दी गई मोती थी और जादूगर की छड़ी की शक्ति थी। वह उस जादुई छड़ी पर बैठकर उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे रात्रि विश्राम कराई थी। वह इस बेघर आदमी को देखकर बहुत ही खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे। बेघर इंसान ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब वो अपने जीवन साथी से मिलेगी। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आई और बोली, क्या यह वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी आया था? वह आदमी और उसके माता पिता हैरान रह गए। वही उस लड़के का हमसफर था। उनके माता पिता ने उन दोनों की शादी तय कर दी और वह खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जो भी कुछ हम लोगों को देते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। तो हमेशा खुशियां बांटते रहिए, हमेशा खुशियां देते रहिए, वही आपके पास लौट कर आएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।